नमस्कार, आपण पाहतात रयत संवाद न्यूज चॅनल. पहलगाम हल्ल्यातील आतंकवाद्यांना पकडण्यात मोदी सरकारला अपयश. खासदार प्रणिती शिंदे यांची टीका. नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. जैसे आपको पता है, कुछ दिनों से हमारे देश में जो चल रहा है उसके ऊपर मैं आज कुछ सवाल मोदी सरकार को पूछना चाह रही हूँ आपके माध्यम में से. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं. देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए. पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई. उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया. मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है. जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी, तब तक वी हैड एन अपर एज. हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे. लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया. हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी. हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए. हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था. एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था. लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वॉज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑप सिंदूर में, क्या वो डीमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डीमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी. मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है? Is the Modi government responsible in making India look weak in the entire global spectrum? और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं. Why was this done? Was not our security compromised due to
this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart. ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ? वो भी कॉम्प्रोमाइज, वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑफ सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑफ सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी? जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑफ सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए, ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे और ऑपरेशन सिंदूर, ऑप सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। और जो आज भी अमेरिका कह रही है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ है, बहुत ही डीमोरलाइजिंग है हम सबके लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी और इसके ऊपर जो छुपी है वो मोदी जी कब खत्म करने वाले और देश को सवालों के जवाब कब देने वाले हैं? धन्यवाद। जय हिंद। आज भी तीसरा डेलीगेशन जो है वो उसको भेजा गया है। इस विदेश में जो डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, इसको कैसे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगेन इट्स आई थिंक एक पीआर स्टंट है और डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं टू रीइटरेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हर चीज़ पे ट्रंप जी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं,
तो globally, I think India is made to look weak, and the Modi government is responsible for that. Operation Sindoor हमारे armed forces के वजह से ज़रूर it was 100% success, but whether the ceasefire announcement was required by Trump is questionable. और secondly, जो 4 terrorists जिन्होंने ये हमला किया था उनके बारे में क्यों चुप है सरकार, और उनकी गिरफ्तारी करने में क्यों असफल ठहर रही है सरकार, ये भी डिस्कस होना ज़रूरी है. ये सिर्फ ग्लोबल पीआर स्टंट नहीं, पर एक डोमेस्टिक इमरजेंसी इशू है जो एड्रेस होना चाहिए. और डेलीगेशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिकली ये हैंडल होना, डोमेस्टिकली लोगों को पता चलना ज़रूरी है. इंटरनेशनली आप डेलीगेशंस को भेज रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक विद इन द कंट्री आप चुप है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? लोग, आप देश, इस भारत देश के प्राइम मिनिस्टर है, और यू आर आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट टू द ग्लोबल कम्युनिटी. Because we believe in a constructive opposition, and मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमसे नाम मांगे थे और हमने नाम भेज दिए. You said that it was US brokered ceasefire. As you said, it was announced by US President Donald Trump. But one of your senior party leaders, Salman Khurshid, who has also been External Affairs Minister, yesterday said that there has been no third-party mediation in this. What would you say on that? Whatever we know from the media is that Mr. Trump tweeted about it and there was a ceasefire. Whatever we know from certain dialogues with the Ministry of External Affairs, it is pretty clear that India was not aware that America was going to tweet this out. We were caught unawares, and that's on record. So it was definitely, we were caught off guard, and I don't think the government of India had the know-how, and they were not aware that this tweet was going to come from the President of the United States of America. But your leader is clearly stating that there has been no third-party mediation. It's on record to say it yesterday. It is pretty obvious that America has announced it. Of course, America was in a dialogue with India and Pakistan and the interlocutors, and then maybe the tweet happened, but India didn't. There was a dialogue, there was an ongoing dialogue, but India was caught unawares about the ceasefire tweet. Let me clarify that, and there are 2 distinctive things that happened. There was an ongoing dialogue, but the tweet was sent out without discussion.